कार्यक्रम 2 दिवसीय आयोजन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। कल माननीय मुख्यमंत्री सुरेश कुमार जी जो कोमल टेक्सफैब प्राइवेट लिमिटेड के हैं और हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री टेक्सटाइल एंड लेदर है इनका सेक्टर, और प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 94 करोड़ 94 करोड़। बिहार को नहीं भी जानते थे वो भी आए हैं, जो जान रहे हैं वो भी आए हैं। हमें डैश पर बैठे हुए हमारे संदीप पांडे जी, हमारे संजय अग्रवाल जी, कुंदन जी, हमारे स्टेट बैंक से शिव ओम दीक्षित जी, कमल ओसवाल जी, हमारे तुषार जैन जी, हमारे शावी लेदर के विजय झा जी, सुरेश बगरेचा जी, हमारे हंगरी से आए हुए मिस्टर लाजलो टर्सी जी, और ट्रेड काउंसिलर एम्बेसी वियतनाम बाइटुन ट्रोंग जी, हमारे पंकज दीक्षित जी, हमारे दिलीप बाबू, विवेक रंजन मैत्री जी, और इस सभागार में बैठे हुए सभी हमारे बिहार के उस बनावट को बनाने के लिए जो बिहार का जो पुराना इतिहास रहा है उसको फिर से रीएस्टैब्लिश करने के लिए, चूँकि मेरा मानना है कि इस तरह का इन्वेस्टर्स मीट साल में एक बार जरूर होना चाहिए ताकि आप लोग का दर्शन हो सके, आप लोग बिहार को आवें, बिहार की चीज़ों को समझें, बिहार की मिट्टी से प्यार करें। निश्चित तौर पे इस सत्र का जो मूल मंत्र है यही मंत्र है कि जो बिहार का जो हमारा अपना इतिहास है, जो 38 जिले का है, और जो बनावट है, जो पूरा भारतवर्ष में एक अपना इतिहास रखता था, फिर से बढ़ते बिहार में आपका, चूंकि बिहार के लोग कहीं जाते हैं देश विदेश, उसे बनाने का काम करते हैं। ये मेन मंत्र है हमारा। हमारे लोग पर लोग विश्वास करते हैं, बिहारियों पर विश्वास करते हैं, और उस विश्वास को स्थापित करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री से लेकर के नीचे हमारे नीचे तक का सारे स्टाफ इसमें लगे हुए हैं। हम सबों को धन्यवाद देंगे। हमारे सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी हैं, छायाकार बंधुओं, सबों को धन्यवाद देंगे। सामने बैठे हम सबों का नाम लेने लगे तो 15 मिनट उसी में लग जाएगा। हम सबों को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप आए और बिहार की इस मिट्टी को आप फिर से जीवंत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें पूरे देश में 1 to 10 में आना है, प्रथम केवल 3 साल में। ये टारगेट है आपका कि हम सच सोच के साथ बिहार को 3 वर्षों में 1 to 10 में लाना है और 5 साल के बाद 1 to 5 में लाना है। यही दृढ़ संकल्प के साथ हम सभी चीज़ों को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हर एक जगह जहाँ पे साल भर में जमीन मिलता था, 1 सप्ताह से 10 दिन में दे रहे हैं। सारे पॉलिसी को हम रिवाइव कर रहे हैं कि जो पुराने जो पॉलिसी है उसमें आपके हिसाब से कौन सी पॉलिसी बेटर होगा, आप उस पर कैसे आगे बढ़ पाएंगे, बिहार सरकार आपको कौन सा मदद करे जिससे बढ़ते बिहार को अग्रणी राज्यों में लाने के लिए आपकी मदद की अपेक्षा है। निश्चित तौर पे सरकार काम करती है, सोच रखते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी का सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि रोजी रोजगार परस्त बिहार को बनाना, और उसमें जो भी हमारे लोग उद्योग खोलने के लिए आएंगे, चाहे वो बिहार के हो या बिहार से बाहर के हो, निश्चित तौर पे बिहार सरकार हर एक जगह आपको शुरू से लेकर अंत तक वैसा मदद करेगी जो मदद की आपको अपेक्षा है। कहीं भी आपको ये नहीं संशय है, किसी भी ढंग का आप ये नहीं रखेंगे, लेकिन आपका सोच ये रहेगा कि जो पहले जो बिहार में आपको जो भी था, क्योंकि हमारे टीबी प्रॉब्लम से बिहार बहुत आगे निकलने के स्टेज में है, निकल रहा है। केवल एक धक्का आपको लगाना है, देश और विदेश के जो बिहार के प्रति कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं, जुड़ के देखिए। आग्रह है कि एक बार जुड़ के देखिए, लगेगा ये बिहार पूरे देश में सबसे बढ़िया बिहार है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, सबसे ज्यादा मेहनती हैं, सबों में जो विश्वास करिएगा। कहीं भी हम देश दुनिया में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं देश में बड़े से बड़े कोई फैक्ट्री हो, टॉप लेवल का जितना पदाधिकारी है जो उनको चला रहे हैं बिहार के हैं।
लेकिन बॉटम में जाते हैं तो 25% से ज्यादा लोग हमारे बिहार के हैं। हम उन्हीं को टारगेट रख करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी जी, अब पूरा डिपार्टमेंट इस बात को कह रही है कि आप आवे, आप रोजी रोजगार क्षेत्र को जितना आप डेवलप कर सकते हैं, हर एक जगह हम जितनी पॉलिसी आपको जो बता रहे हैं, जो हमारे सीएस साहब ने रखा, सबों ने रखा, जो आपके मन में है कोई भ्रांति, तो निश्चित तौर पे आप हमारे सॉफ्टवेयर पर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पे जाओ, विल गेट ऑल क्लियर, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन आवश्यकता है एक बार पुराना, जो बिहार के लोग दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे प्रदेश को बनाने का काम किए, चाहे पंजाब गए तो पंजाब बनाए, महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र बनाए, गुजरात गए तो गुजरात बनाए, जहां जहां बिहार के लोग गए वो प्रदेश आगे बढ़ा। अब अपेक्षा है बाहर के लोगों से, अपने लोगों से, कि एक बार फिर से बिहार लौटिए और बिहार को डेवलप करने का प्रयास करिए, और वो बिहार देश में 1 to 5 में आने का ये दृढ़ संकल्प लेने का प्रयास करें, ताकि कम समय में ज्यादा हम लोग आगे बढ़ करके लोग, बिहार के लोग कहेंगे कि जो पहले नहीं था अब है। अब बताइए, बिजली, सड़क, पानी, हर एक मामले में हम तो कहते हैं पॉजिटिव सोचिए। अगर नेपाल का पानी 5 दिन अगर आप परेशान करता है 5 दिन के बारिश से, तो उसको पॉजिटिव लेके चलिए कि अभी शाप है तो हम वरदान में कैसे बदलें। विशेष राज्य की दर्जा की बात, अगर मैक्सिमम हम इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देना चाहते हैं, आज हम जितना दे रहे हैं उससे और आगे देने का संकल्प लीजिए। इसलिए विशेष राज्य की दर्जा का डिमांड है कि 10%, 20% हम लगाएंगे, 80% दूसरे रिसोर्सेज से लेकर के इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा SEZ है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, पूरे बिहार छोड़ करके सब जगह है, लेकिन जो कहीं भी अगर कोई कमी है तो भारत सरकार से भी आग्रह है कि आप नीतियों का थोड़ा सा फिर से देख लीजिए और आगे बढ़िए। बिहार को आगे बढ़ाएंगे तभी देश बढ़ेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।